नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज यानी कि 31 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सभी शिफ्टों की परीक्षाएं समाप्त हुई। दोस्तों ये परीक्षाएं न सिर्फ समाप्त हुई बल्कि सकुशल संपन्न हुई। इस समय किसी भी तरह की कोई भी धांधली या फिर पेपर लीक से संबंधित कोई भी मामला जो है सामने नहीं आया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे न सिर्फ आपका जो मनोबल है वो भी बरकरार रहेगा, बल्कि जो कट ऑफ है इस पे जो है कि बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, जब भर्ती फेयर होता है तो कट ऑफ के कम जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, और जैसे ही किसी भर्ती में धांधली जब होती है तो कट ऑफ सबसे पहले जो है उस पर असर पड़ता है, कट ऑफ हाई जाता है। लेकिन चूंकि आपकी परीक्षा बहुत ही पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है तो न सिर्फ आपके लिए अच्छा है बल्कि कट ऑफ ये जो है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ बहुत कम पे जो है इस बार बनने के चांस है। दोस्तों बात करें, जो हमारी परीक्षा संपन्न हुई है, सभी शिफ्टों के बच्चे जो है अपने अपने शिफ्ट के पेपर जो है उसको हार्ड बताने में लगे हुए हैं। जिसके इजी आए हैं वो भी उसको जो है हार्ड लग रहा है, और ये हकीकत है। कितना भी कोई बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, आपको अपने शिफ्ट का पेपर जो है हार्ड लगेगा, और ये जानते हुए भी कि आपके शिफ्ट का पेपर बाकियों की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको हार्ड बताने में लगे रहोगे। ये कॉमन सी बात है, और ये मतलब मैं बता दूं ये नेचुरल है। ये अगर मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो शायद यही कहता कि भैया मेरा हार्ड है। लेकिन जो भी हो, पेपर संपन्न हुआ। इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो है एक बहुत बड़ा सर्वे करा रहा हूं दोस्तों। उस सर्वे में आप भी जो है भाग लें, और उसमें मैंने कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज जो है मैंने पोल कराया हुआ है। ईमानदारी से अपने स्कोर को बताइएगा। आप जितना ईमानदारी के साथ अपने स्कोर को बताएंगे उतना अच्छे तरीके से मैं जो है कट ऑफ बता पाऊंगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं उतना अच्छे से बता पाऊंगा जितना ही आप ईमानदारी से जो है उस पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों बात करें, परीक्षा जब भी होती है कुछ बच्चे निराश होते हैं तो वही कुछ बच्चे खुश भी होते हैं। जिनका पेपर अच्छा जाता है वो खुश होते हैं, जिनका पेपर खराब जाता है वो निराश होते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चा मेहनत करेगा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, पेपर कैसा भी आए, मैं कह रहा हूं अगर पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा तो नहीं किसी एक के लिए होगा। तो पेपर का लेवल तो सभी के लिए समान होता है। अगर आप कहें कि किसी के लिए हार्ड है किसी के लिए आसान है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने ज्यादा मेहनत किया तो किसी ने कम मेहनत किया है। यही एक जो है इसका फैक्ट है। तो दोस्तों जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ या फिर अच्छा नहीं हुआ, उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है, और आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में 2 सालों के भीतर, 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि 2 साल के भीतर जो है 1 लाख जो है पद भरे जाएंगे। 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। अब उसमें आपका जो है यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन और पीएससी जैसी जो है बहुप्रतीक्षित वैकेंसीज हैं। और न सिर्फ यूपीएसआई में बता दो कि पीएससी की हमारी जो है अकेले 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होगी, ठीक है। और यूपीएसआई में बता दूं जब तक ये वैकेंसी निकलेगी 6,000 प्लस पदों पर भर्ती होनी ही होनी है। आपको बता दूं, जब ये यूपी पुलिस जो आप अभी 60,244 के लिए जो आपकी वैकेंसी आई है, स्टार्टिंग में ये 26,000 निकाला जा रहा था, उसके बाद बढ़कर के 35,757 हुआ, उसके बाद बढ़कर के ये 40,000 प्लस हुआ, उसके बाद बढ़कर के ये 50,000 प्लस हुआ, और अंत में निकला कितना, 60,244। उसी तरीके से जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी अभी 5,000 प्लस बताई जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये जो है 2,000 के अंदर थी, फिर 3,000 बताई जाने लगी, अब 5,000 बताई जा रही है। और देख लीजिएगा जब तक ये वैकेंसी आई है 6,000 प्लस हो जाएगा, 6,000 के कम से कम 8,000 प्लस। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप यूपीएसआई की तैयारी करिए। सेम यही सिलेबस है, आपको अलग से केवल मूल विधि पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, केवल मूल विधि पढ़ना है, और जो चीजें आपने पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए। और सबसे अच्छा है तैयारी का तरीका कि भैया प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू लगाइए यूपीएसआई का, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या तैयारी करना है, किस लेवल तक तैयारी करना है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा रही है, मैं बता दूं अभी तक की सबसे मतलब कह लूं कि पारदर्शिता के साथ पेपर संपन्न हुआ है, और इससे सीधे सीधे आपके कट ऑफ पे असर जाएगा। कट ऑफ के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कम्युनिटी पर जाइए, वहां पे मैंने पोल कराया है। आप उस पोल में ईमानदारी के साथ जो है, ईमानदारी के साथ अगर आपने 160 नंबर किया तो आप 160 ही बताइएगा, अगर आपने 170 किया तो 170 ही बताइएगा, ठीक है। उस समय जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ उतनी ही अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगा। तो जरूरी है कि आप जो है उस पोल में, जो भी बच्चे उस पोल में सम्मिलित हों, वो ईमानदारी के साथ जो है अपने स्कोर को वहां पे बताएं, क्योंकि ईमानदारी, कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वही चीज है भैया कि आप जो है जितना ईमानदारी के साथ पोल में सम्मिलित होंगे उतना अच्छे तरीके से मैं कट ऑफ बता पाऊंगा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो पेपर अगर
एक दो शिफ्टों की छोड़ दिया जाए तो ऐसा पेपर था कि जो बच्चा मेहनत किया होगा तो वो जरूर जो है करेगा, 110 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका कहना है कि भाई पेपर टफ आया है। मैं पूछना चाहता हूं उन बच्चों से, आपने कितना तैयारी किया, आपने कितने महीने पढ़े, आप बताइए मुझे कितने महीने आपने पढ़ा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि एग्जाम डेट निकलने के बाद तैयारी शुरू की है। मैं 6 महीने से चिल्ला रहा था पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आपने 6 महीने पढ़ा हो तो क्या ये पेपर कठिन लगता आपको? नहीं लगता आपको कठिन। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इतना भी कठिन पेपर नहीं था, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया। एग्जाम डेट निकल जाता है तब आप लोग पढ़ाई करते हो। अभी आपने पेपर दे लिया, अब आप पढ़ाई छोड़ दोगे। अब आप तब पढ़ोगे जब तक कि कोई अगला एग्जाम का डेट ना आ जाए। मान लीजिए आपने आरपीएफ कांस्टेबल भरा है, जब तक उसका एग्जाम डेट नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ोगे, और यही गलती होती है। देखिए मैं जो चीजें बताता हूं आपके भले के लिए बताता हूं। आप सिलेक्शन लोगे खुद के लिए लोगे, मुझे नहीं दे दोगे। पैसे कमाओगे मुझे नहीं दोगे, सैलरी आएगी मुझे नहीं दोगे, ठीक है, लेकिन भलाई के लिए आपके बोलता हूं मैं। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो कंपटीशन वो कितना है ये सोचिए, 4208 पदों के लिए वैकेंसी है, और ऑल इंडिया मतलब 4208। सोचिए कांस्टेबल की एक वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए, इसमें इतना वैकेंसी इसमें इतना कंपटीशन है, तो सोचिए जरा कि उस समय कितना कंपटीशन होगा 4208 पदों के लिए। और उससे भी तगड़ा है आरपीएफ एसआई में कंपटीशन, केवल 452 पद, केवल 452 पद। सोचिए यूपीएससी से भी टफ कंपटीशन हो गया। यूपीएससी में बहुत अधिक पद होते हैं, उससे कम से कम दुगना पद होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। जो चीजें बीत जाती है वो बीत जाती हैं, जो चीजें पास्ट में चली गई उसको आप बदल नहीं सकते। आने वाले फ्यूचर को आप बदल सकते हो अपने मेहनत से, अपने सकारात्मक सोच से, अपने एनर्जी से, अपने जोश से। तो उम्मीद करता हूं आप सभी जो है जो भी गलती किए होंगे इस एग्जाम में, इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा हुआ है वो फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे। और फिजिकल मैंने जैसे ही आपसे पहले भी कहा है मैंने कि अक्टूबर से पहले पहले नहीं होना है, अक्टूबर के बाद ही होगा फिजिकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रनिंग छोड़ दें, हल्का फुल्का रनिंग आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि बिल्कुल मैं श्योर हूं, खासतौर से वो बच्चे जिनका 200 प्लस स्कोर है, तो वो जरूर जो है हल्का फुल्का रनिंग करते रहेंगे अपने बॉडी फिटनेस के लिए। और डाइट का भी ध्यान रखिए, पुशअप मारिए क्योंकि चेस्ट बहुत अनिवार्य है। आप रनिंग करके क्या करोगे, आप चेस्ट में बाहर हो जाओगे, तो पुशअप जरूर मारिए। और अपने डाइट में जो है मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा कि फिजिकल के लिए क्या क्या करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।